कल मैंने एक वीडियो बनाई थी गिफ्ट को सेल कैसे करें। फेस्टिवल सीजन आ रहा है, काफी सारे लोग ऐसी कंपनी में एफएमसीजी काम करते हैं, चैनल सेल्स में ऐसी कंपनियों में काम करते हैं जिनके गिफ्ट पैक आते हैं। आजकल तो ये हो गया है कि जो क्लीनिंग प्रोडक्ट आते हैं, यानी कि फ्लोर क्लीनर आते हैं, कुछ भी चीजें आती है, उनकी कंपनियां भी एक गिफ्ट पैक निकालती हैं। आखिर इन गिफ्ट पैक को कैसे बेचते हैं, क्योंकि काफी सारी जो कंपनी होती है, मोस्टली जो कंपनी होती है जो गिफ्ट पैक वो बिलिंग करती है डिस्ट्रीब्यूटर को, उससे वापस नहीं लेती। वो यही कहती है कि इसको खोल के या जिस तरह भी है डिस्काउंट ले लो, बेच दो। लेकिन फेस्टिवल सीजन खत्म हो जाता है तो फिर वो चीज बेचने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। इसीलिए जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो गिफ्ट पैक की बिलिंग कराना नहीं चाहता या कम से कम कराता है। तो आप कैसे टारगेट पूरा करेंगे? गिफ्ट पैक का एक अलग से टारगेट होता है, अलग से इंसेंटिव बोनस होता है और कंपनी का एक अलग से प्रेशर होता है। तो कैसे आपको गिफ्ट पैक बेचना है, किस तरीके से आप बेचेंगे? अगर आप चैनल सेल्स में हैं तो मॉडर्न ट्रेड वालों को तो गिफ्ट पैक बेचना ही बेचना है। उनके पास तो बड़े बड़े बिग रिटेल फॉर्मेट हैं और बड़े बड़े होटल कॉर्पोरेट है जहां से उनका प्रोडक्ट पहले से जाता है। वो लोग तो आसानी से उन जगह पे बेच लेंगे। लेकिन जनरल ट्रेड वाले कहां बेचेंगे? बड़ी बड़ी दुकानों में बिक सकता है। हाँ, आप कहेंगे कि बड़ी दुकान जो होती है, बड़ी शॉप होती है, स्टैंड अलोन जो काउंटर होते हैं या P7 रिटेल स्टोर जो होते हैं, वहां पर बिक सकता है। किसी ने मुझसे पूछा था कि P7 रिटेल स्टोर क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, कैडबरी कंपनी में P7 रिटेल स्टोर का मतलब होता है, एक अलग कैटेगरी बना रखी है, ऐसा स्टोर जहां पर वो कंपनी डिस्प्ले करती है और उस स्टोर में डिस्प्ले की एक प्रॉपर जगह होती है और उसको मंथ में पैसे भी दिए जाते हैं। या यूं कह लीजिए ऐसा स्टैंड अलोन स्टोर जो कि एक रिटेल स्टोर भी लगे, लेकिन वो ऑर्डर लोकल डिस्ट्रीब्यूटर को ही देता है। और जैसे उसकी दुकान है, मान लो 3 शटर की दुकान है, एक शटर से उसने दरवाजा बना रखा है और 2 शटर में वो शटर उठा देता है और वहां पर शीशा लगा हुआ है, शीशे में डिस्प्ले लगी हुई है। इस तरह के जो कैटेगरी वाले दुकानें आती हैं उनको कहते हैं P7 काउंटर। जो मेरी समझ में अभी तक आया है मैंने आपको बता दिया। अगर मैं कुछ गलत हूं तो आप P7 के बारे में और भी डिटेल शेयर कर सकते हैं। मैं इस पर एक वीडियो लाने वाला हूं बहुत ही ज्यादा रिसर्च के साथ। अभी मैंने रिसर्च करनी स्टार्ट करी है, क्योंकि इस तरह के स्टोर तो हम करते हैं, लेकिन P7 नाम से एक अजीब सा नाम है, तो ये चीज है। अब मैं आपको बता दूं कि जनरल ट्रेड वाले, तो जनरल ट्रेड वालों के पास ये चीजें तो है, लेकिन मैं आपको बता दूं हर एक दुकानदार की एक कैपेसिटी होती है। सबसे पहले जो किसी भी बड़े स्टैंड अलोन से ऑर्डर ले लेता है, तो दुकानदार 1-2 कंपनी के ऑर्डर अगर बल्क में दे देता है तो फिर वो दूसरी कंपनियों से बचना चाहता है। जैसे कि उसने बिस्किट और नमकीन का किसी कंपनी का ऑर्डर दे दिया ठीक ठाक, तो वो दूसरी बिस्किट कंपनियों से बचना चाहेगा। नमकीन का दे दिया तो बचना चाहेगा, रसगुल्ले का दे दिया तो दूसरी कंपनियों से बचना चाहेगा। तो ऐसा क्या करें कि आप सबसे पहले ऑर्डर ले पाए? देखो, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हर कंपनी पहले से ही प्लानिंग करके चल रही है और हर कोई पूरा होशियार बनता है इस मार्केट में और अपना माल पहले ठोक जाता है। तो मैंने उसमें बताया था कि आप कहां कहां से ऑर्डर ले सकते हैं। एक्स्ट्रा चीजें जो कोई नहीं कर रहा वो आप करेंगे तो बहुत ज्यादा सफल होंगे। मैंने आपको बताया कि अपने आसपास देखिए छोटे मोटे ऑफिस कौन से है, छोटी मोटी फैक्ट्री कौन सी है, छोटे मोटे ऐसे उद्योग धंधे या इंस्टीट्यूशन या कैंटीन जहां पर आपका मॉडर्न ट्रेड सप्लाई नहीं करता है। वहां पर जो क्या कहते हैं, जो एम्प्लॉय होते हैं, उनको दिवाली गिफ्ट पे दिया जाता है। पहले लोग पैसे दे देते थे, मिठाई दे देते थे, लेकिन अब हर मालिक कुछ अलग चीज देना चाहता है जिससे वो दूसरे फैक्ट्री वालों से, दूसरी कंपनी वाले से अलग दिखे। इसीलिए वो कई लोगों से कई प्रोडक्ट के बारे में कोटेशन मंगाते हैं, देखते हैं, उसका प्राइस नेगोशिएशन करते हैं। तो आप ऐसे कॉन्टेक्ट जुटाइए और डेली 3 लोगों को कॉल करना है अपनी मार्केट होने के बाद। उनसे जाके बीच बीच में मिल लीजिए। महीने में 40-50 तो हो ही जाएंगे मिलना जुलना, और उसमें से अगर 2, 3, 4, 5 भी आपको ऑर्डर मिल गया 100 पीस, 50 पीस का, तो आपका बहुत सारा ऑर्डर जनरेट हो जाएगा। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। इसके अलावा जो कटिंग वाले मास्टर होते हैं, केवल गिफ्ट पैक में खेलते हैं, उनको गिफ्ट पैक चाहिए और वो कहीं भी ठिकाने लगाते हैं, ऐसे लोगों को पकड़िए। मार्केट में ही मिल जाएंगे। 1 महीने पहले से रिसर्च करेंगे तो आपको उनके नाम और नंबर आसानी से मिल जाएंगे। आपने देखा होगा कि बहुत सारे गली में, मोहल्ले में दुकानें नहीं होती, लेकिन
जब भी कोई फेस्टिवल होता है, जब भी कोई त्योहार होता है, तो वो खाट पे ठेले पे गिफ्ट पैक लगा लेते हैं जो अच्छी अच्छी कंपनियों के होते हैं। आपको ये फाइंड आउट करना है कि इस तरह का कौन कौन काम करता है, और यकीन मानिए यहां से भी बिजनेस जनरेट होता है। बहुत अच्छा कांटेक्ट आपको मिल सकता है, मेहनत करेंगे तो आपको हीरा भी मिल जाएगा। इस तरीके से ये सारी चीजें करके आप एक एक्स्ट्रा सोर्स है वहां से अपना बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद तो आपके जो डेली रिटेलर्स हैं, होलसेलर हैं, बड़े स्टैंड अलोन आउटलेट है, P7 आउटलेट है, वो तो है ही है, वहां से तो आपको जाना ही है। वहां क्या करिए, आप सबसे पहले डील लेके जाइए, सबसे अच्छा डील दीजिए, और ऐसे दुकानदारों को पहले से ही 2-3 महीने पहले से एक लिस्ट बना लीजिए कि आपके एरिया में कौन है या आपकी टीम के एरिया में कौन कौन से इस तरह के लोग हैं। अपनी टीम से लिस्ट मांगिए कि स्टैंड अलोन ऐसे चाहिए जो गिफ्ट पैक लगाते हैं, अपनी दुकान के बाहर तक लगाते हैं, ठीक है, नाम नंबर चाहिए, और वो किस किस कैटेगरी में लगाते हैं, बिस्किट में, नमकीन में या मिठाइयों में, किस में लगाते हैं, तो एक आइडेंटिफाई हो जाएगा। फिर उन पे फोकस करना आप स्टार्ट कीजिए, आपको वहां से भी बेहतर रिजल्ट मिलेगा। अगर आप इतनी स्टडी करके चलेंगे तो बेहतर रिजल्ट मिलता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि फेस्टिवल सीजन है, इस समय कई सारे छोटे छोटे मेले भी होते हैं, छोटी छोटी चीजें भी होती है, एक्टिविटी होती है, किट्टी पार्टी होती है, और भी बहुत सारी चीजें। जब आप इसमें घुसेंगे ना तो आपको बहुत सारे सोर्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, किट्टी पार्टी है या छोटा मोटा इवेंट हो रहा है, या कोई लोकल नेता कुछ इवेंट छोटा मोटा कर रहा है और वहां पर गिफ्ट पैक वो बांटना चाहता है या कुछ करना चाहता है, तो वहां पर भी आप जाके डील फाइनल कर सकते हैं। आपको उधार किसी को नहीं देना, नए कस्टमर को, वन टाइम कस्टमर को कोई उधार नहीं। आप भले उसे कैश डिस्काउंट दिलवा दीजिए डिस्ट्रीब्यूटर से, लेकिन उसकी बिलिंग आपको कैश में करनी है, यानी पक्के में करनी है, पूरा पैसा लेने के बाद करनी है, क्योंकि वो आपके कस्टमर तो है नहीं, वो तो फेस्टिवल सीजन के कस्टमर हैं, अब अगले सीजन में मिलेंगे। तो इस तरह से आप अपनी सेल को बढ़ा सकते हैं, और यकीन मानिए ऐसे ही सेल बढ़ती है। कंपनी में जितने सीईओ बैठे हैं, जीएम बैठे हैं, आरएसएम बैठे हैं, नेशनल सेल्स मैनेजर बैठे हैं, वो ऐसे ही फोन लगा लगा के ऐसी पार्टियों से ऑर्डर लेते हैं। और आप कहेंगे कि यार वो उनके जान पहचान के होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता दोस्त, कुछ भी नहीं होता। आप ऑफर देखो, आपको बेचना है, आपको लगता है कि आपका जान पहचान वाला आपसे खरीदेगा? 99% जान पहचान वाला नहीं खरीदता। आपको 100 लोगों को टारगेट करना है जो उस तरह का प्रोडक्ट खरीदते हैं, उनको सर्विस प्रोवाइड करनी है, उनको डिस्काउंट, उनके अकॉर्डिंग आइटम उनको देना है, उनके लिए फायदा बताना है, तो वहां से ऑर्डर आता है। जान पहचान से ज्यादा ऑर्डर नहीं आता, मैं आपको बता रहा हूं। तो आपको ये करके चलना है। कल की वीडियो मेरे बहुत ज्यादा मतलब कई कमेंट आए थे कि थोड़ा सा डीप में बताते, थोड़ा डीप में बताते, मैंने ये बताया। अब इन चीजों में जब घुसेंगे ना, देखिए आप क्या कहते हैं, बैल की तरह एक ही दिशा में मत चलिए, एक ही दिशा में मत चलिए। आजकल क्या है, ऑनलाइन, ऑफलाइन और बिग स्टोर, इतने तरह की सेल्स आ गई हैं जनरल ट्रेड के अंदर कि हर दिशा में कुछ ना कुछ है। तो आप अपने ट्रैक पे चलते रहिए और अगल बगल भी देखिए कि लोग क्या कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों के या छोटी छोटी कंपनियों के लोग अपने टारगेट पूरा करने के लिए किस किस सोर्स का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको वहीं से आइडिया आना स्टार्ट हो जाएगा। करके देखिए, बहुत ही सुकून मिलेगा और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा उस कंपनी के लिए भी और आपके हेल्थ के लिए, मतलब आपके रिज्यूमे के लिए, इंटरव्यू के लिए। जब कहते हैं ना, जब इंटरव्यू में जाते हैं तो कि आप किस किस तरह से सेल्स बढ़ाते थे, तो आप बताएंगे कि मैं ऐसे सुबह जाता हूं, इतने काउंटर करता हूं, या अपनी टीम को ऐसा फोन करता हूं, उनके साथ एक एक करके करता हूं। फिर वो पूछेगा कि सेल बढ़ाने के कुछ ऐसे उपाय बताइए जो आपने अपनी तरफ से दिमाग लगा के करा है, या कुछ ऐसे तरीके जो आपने अपनी कंपनी में टारगेट पूरा करने के लिए किया पॉजिटिव। तो बहुत सारे लोग बता नहीं पाते, लेकिन जो इस तरह की एक्टिविटी करते हैं वो जरूर बता लेते हैं, और उससे लोग इंप्रेस होते हैं, क्योंकि वो चीज उन्होंने कर रखी है। और जब वो बताते हैं तो बिल्कुल हकीकत लगता है, हकीकत। करके देखिए,